प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 3G के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 3G में जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें कहता है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पे जो हमें पहला प्रश्न दे रखे हैं, हमें उसे क्या करना है, हमें उसे समीकरण के रूप में अभिव्यक्त करना है। यानी कि समीकरण के रूप में हमें उसे व्यक्त करना है। तो यहाँ पे सवाल चलिए पढ़ते हैं। सवाल हमसे कहता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यहाँ पे देखिएगा, यानी कि सवाल नंबर जो आपका पहला है, तो यहाँ पे देखिएगा हम पिता को मान लेते हैं। देखिए, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। यह हमारा सवाल नंबर पहला है। इसका जो हल है वो हम लोग समझेंगे। माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। अब देखिएगा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। इस तरीके के जब भी सवाल आए तो यहाँ पे जो पहला वाला पॉइंट दे रखा हो उसे आप x मानिए, यानी पिता को हमने x माना है और पुत्र को हमने y माना है। आप भी मानिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें 2 कंडीशन दे रखी है, यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार कहता है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यानी पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी पिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यानी कहने का मतलब है x बराबर हम 4y लिख देंगे। यानी कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से क्या है, वो 4 गुनी है। ठीक है, तो x बराबर 4y हो जाएगा। अब चलिए द्वितीय शर्त हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे द्वितीय शर्त के अनुसार, तो यहाँ पे द्वितीय शर्त के अनुसार देखिए, द्वितीय शर्त के अनुसार 7 वर्ष बाद हमसे कहता है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी 7 वर्ष बाद का मतलब होता है पिता में हम 7 जोड़ देंगे और पुत्र में भी हम 7 जोड़ देंगे। यानी देखिएगा कुछ इस प्रकार से, यानी कि x में हमने 7 वर्ष पूर्व है ना, तो x में हमने 7 जोड़ दिया और फिर हमने क्या किया, y में भी हमने क्या किया, 7 को जोड़ दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर कहता कितने गुनी है, तो पुत्र वाले में हम लोग क्या करेंगे, 2.5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 7 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का क्या है, 2.5 गुना है। 2.5 से गुणा कर देंगे। अब देखिएगा हम इस x के स्थान पे, यहाँ पे देखिए इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिएगा समीकरण 1 से, तो देखिए यहाँ पे इस x के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 4y प्लस का 7 हो गया। यहाँ पे x के स्थान पे 4y तो लिखेंगे और फिर 2.5 और ब्रैकेट में y प्लस 7। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 में हमें कहता था कि जो है यहाँ पे जो दिया गया कथन है इस सवाल में, उसे हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए समीकरण के रूप में हमारा आया हुआ है 4y प्लस 7 बराबर 2.5 और ब्रैकेट में y प्लस 7। अब चलिए इस प्रकार से यहाँ पे जो पहला प्रश्न दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 2 का हल हम लोग समझते हैं।
सवाल नंबर 2 देखिए कि हमें इसे भी किस प्रकार से क्या करना है, हल करना है। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में हमसे कहता है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। यानी कि हमें यहाँ पे युगपत समीकरण बनाना है। जब भी अंश और हर वाले सवाल होते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, भिन्न मानते हैं। भिन्न किसे बोलते हैं, जिसमें अंश और हर दोनों उपलब्ध होते हैं। माना भिन्न बराबर, प्रत्येक सवाल में आपको मानना है, माना भिन्न बराबर x/y, माना भिन्न बराबर x/y हमने यहाँ पे मान लिया है। अब देखिएगा प्रथम शर्त से, केवल प्रथम शर्त से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम शर्त से तो देखिए प्रथम शर्त क्या है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। तो देखिए माना भिन्न बराबर x/y, यानी अंश है हमारा x और हर है हमारा y। तो हमसे कहता है अंश तथा हर में, यानी अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। तो देखिएगा यहाँ पे हमने x/y लिखा, तो x में भी 1 हम जोड़ देंगे, y में भी 1 जोड़ देंगे, और बराबर में हमें जो भिन्न है 5/6 प्राप्त होती है। तो बराबर में हम क्या लिख देंगे, 5/6 लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, कैंची गुणा कर दीजिए। 6 का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो 6x होगा, 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे 6 कम 6 होगा, 5 का पहाड़ा y बार पढ़ोगे 5y होगा, और 5 कम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6x 5y आपका प्लस का है, आप इधर x की ओर लाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे चलिए 6 बराबर में आपका 5 है, 6 को 5 की ओर ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6x माइनस का 5y, 6 में से 5 को आप घटाएंगे तो आपका माइनस का 1 बचेगा। इसे हम क्या कह देंगे, समीकरण 1 कह देंगे। इसे हम क्या कह देंगे, समीकरण 1 कह देंगे। आप चाहें तो जो हमारा यहाँ पे -1 बच रहा है इसको आप इधर ले आइए। तो ये इधर जब लाएंगे x और y की तरफ तो आपका प्लस का हो गया, और प्लस का हो गया तो बराबर में आपका 0 बचेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त में क्या है, देखिए हमसे कहता है परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए। तो देखिए अंश और हर में से हमें 1 घटाना है, तो x माइनस 1 y माइनस 1 हमें कितना प्राप्त होता है, 4/5 प्राप्त होता है। बात को आप समझिएगा, 4/5 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे 5 का पहाड़ा आप x बार पढ़ेंगे 5x, 5 एकम 5, 4 का पहाड़ा y बार पढ़ेंगे 4y माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5x लिख देंगे, 4y आप इधर लाएंगे तो आपका माइनस का हो गया, माइनस का 5 था, 4 को आप इधर लाएंगे तो उसका प्लस हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। यहाँ पे 5x माइनस का 4y, 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बराबर 0। ये समीकरण हमारी कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस प्रकार से हमें सवाल नंबर 2 में युगपत समीकरण बनाना था। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है ये हमारी युगपत समीकरण है। इसे हम एक पास लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः प्राप्त युगपत समीकरण, प्राप्त युगपत समीकरण। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे 6x माइनस का 5y और प्लस का 1 बराबर 0, एक समीकरण हमें ये प्राप्त हुई है। 5x माइनस का 6y और नहीं 4y है,
और आगे हमारा माइनस का 1 दे रखे हैं बराबर का 0, तो 6x माइनस 5y प्लस का 1 बराबर 0, 5x माइनस 4y माइनस का 1 बराबर 0। ये हमें यहाँ पे दो समीकरणें युगपत प्राप्त हुई हैं और यही हमें इस सवाल के हल में क्या मतलब कि करना था। अब चलिए सवाल नंबर 3 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 3 जो है उसका भी हल हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। तो सवाल नंबर 3 देखिएगा, सभी लोग देखिए। सवाल नंबर 3 में पहले हम पढ़ते हैं, कहता है दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, यहां पे दो संख्याएं दे रखी हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ये हमने यहां पे मान लिया है, ठीक। और फिर यहां पे देखिए प्रथम शर्त क्या कहता है वो देखिए। प्रथम शर्त कहता है हमसे, देखिएगा, एक यहां पे दो संख्याओं का योग 64 है, यानी कि दो संख्याएं हैं उनका योग है 64। तो पहली संख्या हमने x मानी है, दूसरी संख्या y मानी है, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और बराबर में 64 लिख देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। फिर देखिए द्वितीय शर्त क्या कह रहा है। द्वितीय शर्त से देखते हैं क्या है। कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो x है, यानी एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, यानी कि इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर का 64, x के स्थान पे हम 3y लिख देंगे बराबर में 64, 3y 1y मिलकर बनता है 4y बराबर 64, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छन 24। y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे जिसमें रखिए आपको आंसर वही प्राप्त होगा, तो मान लेते इस बार 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पे देखिए समीकरण 2 हमारी है x बराबर 3y, तो यहां पे हमें y के स्थान पे हमें लिखना है 16। 16 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। इस प्रकार से अतः पहली संख्या बराबर, हमने पहली संख्या को x माना था तो पहली संख्या हमारी 48 आ गई, और दूसरी संख्या को हमने y माना था तो y का मान कितना आया है, y का मान हमें 16 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 4 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 4 में हमें अंश और हर वाला ही मेथड हमें लगाना है। चलिए सवाल नंबर 4 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है,
यानी जब भी अंश और हर वाले सवाल होते हैं तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना भिन्न बराबर x बटे वाई, माना भिन्न बराबर x बटे वाई। तो यहां पे देखिएगा प्रथम शर्त से हमसे कहता है, यानी कि हमारे पास जो भिन्न है अंश और हर से मिलकर बनी होती है भिन्न, कहता है अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। तो देखिएगा अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, समझे। हमसे कहता है अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो, तो हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो एक होती है। भिन्न को हम बराबर में लिख देते हैं। अब यहाँ पे इतना हो गया ना, इसके नीचे हम एक अपनी तरफ से मानेंगे, कैंची गुणा कर दीजिए। तो x प्लस एक एक कम x प्लस एक, y माइनस एक एक कम y माइनस एक। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई, y को आप जो है इधर लाएंगे तो आपका माइनस हो गया, एक को आप उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो गया। तो x माइनस वाई माइनस का 2, ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो जाएगी। क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं ना, पक्षांतर करते हैं, किसी पद को इधर उधर ले जाते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, या फिर द्वितीय शर्त से, इतना बहुत है। द्वितीय शर्त में कहता है यदि हर में एक जोड़ दे, देखिएगा हर में एक जोड़ दे, तो हमने केवल y वाले पद में एक जोड़ दिया है और हमें जो भिन्न प्राप्त होता है उसे बराबर में लिख देते हैं। हमें यहाँ पे भिन्न प्राप्त हुआ है 1/2। यहाँ पे आप कैंची गुणा करिए, 2 का पहाड़ा x बार, 2x y प्लस 1। यहाँ पे 2x y को आप इधर लाएंगे तो माइनस का बराबर में 1, इसको समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हमारी है x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर हमारी 2 है। ठीक, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए y वाले पद आपके क्या है, समान है, यानी कि y के सामने, यानी समीकरण 1 में भी y है, समीकरण 2 में भी y है, लेकिन के सामने के जो निशान है दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, यानी कि चिन्ह कैसे है, समान है। जब समान चिन्ह होते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं घटाने पर। पिछली वीडियो आप हमारी देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। घटाने पर, और घटाने पर जब लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस निशान लगाना होता है, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस आप माइनस करेंगे। y y कैंसिल हो गया, 2x में से आप एक x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, ये 2 आपका माइनस का है, 1 माइनस का है, तो माइनस का आपका कितना हो गया, 3 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, तो हमें x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो यहाँ पे x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है, 3 लिख देंगे, माइनस का 2, 3 को आप इधर ले आएंगे तो माइनस, -3 -2 आपका -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। हमें यहाँ पे भिन्न बताना भी है इस सवाल में, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न को हमने x बटा y माना था, x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है, y का मान 5, तो हमें भिन्न कितनी प्राप्त हुई, 3/5 प्राप्त हुई है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 का हल देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 में भी हमें अंश और हर वाला ही मेथड लगाना है। चलिए इसका भी हल हम लोग अभी जल्दी जल्दी देख लेंगे। चलिए मार्कर में इंक डाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सवाल नंबर 5 का हल हम लोग देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 का भी जो मेथड है उसे भी आपको अंश और हर से ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे आपको सबसे पहले भिन्न मान लेना है, और भिन्न आप क्या मानते हैं वो तो आपको मालूम ही है, यानी कि x बटे y मानना है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे सवाल नंबर 5 का जब हम लोग हल देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, माना भिन्न बराबर x बटे y, जैसा कि हमने मान लिया है, माना भिन्न बराबर x बटे y। अब आगे देखिए प्रथम शर्त से, और प्रथम शर्त से चलिए पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, देखिएगा यानी कि x बटे y हमसे कहता है अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो हमने 6 जोड़ दिया तो हमें भिन्न कितनी प्राप्त होती है, कहता है कि 1/2 हो जाती है। जब हम अंश में 6 जोड़ देते हैं तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। 2 का पहाड़ा आप x बार पढ़ेंगे तो 2x, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 12, y एक कम आपका y हो गया 2x, y को आप इधर लाएंगे माइनस का, 12 को y की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, समीकरण नंबर हमारी ये 1 हो जाएगी द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त में हमसे क्या कहता है वो हम आपको बताते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कहने का मतलब ये है अंश और हर दोनों में हमें क्या करना है, 3 जोड़ देना है। तो देखिए यहां पे हमने लिखा x बटे y, अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, और बराबर में हमसे कहता है जो भिन्न है वो 5/6 प्राप्त होती है। 6 का पहाड़ा आप x बार पढ़ेंगे तो 6x हो गया, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 18, 5 का पहाड़ा आप y बार पढ़ेंगे तो 5y, 5 तिहाई आपका 15 हो जाएगा। 6x, 5y को आप x की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो गया, 15 की तरफ 18 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी पक्षांतर यहाँ पे किया गया है। 18 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, इसको हम समीकरण नंबर हम क्या कह देंगे, 2 कह देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो देखिए समीकरणों को हम तभी हल कर सकते हैं, यानी कि समीकरणों को आप तभी हल कर सकते हैं जब आपको जो है यानी कि या तो x वाले पद आपके समान हो या फिर y वाले पद आपको मतलब कि समान दिखते हो, तभी आप हल कर पाएंगे। वैसे तो एक तरीका हमारे पास और भी है, तो आप उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से हम आपको बताते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है जैसे कि यहाँ पे 2x + 12 बराबर y, चलिए हम आपको एक मेथड और बताते हैं कैसे आप मतलब विलोपन को छोड़ के हम दूसरी विधि लगाने जा रहे हैं। यानी कि हमने यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हिंदी क्या लिखेंगे वो देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अगर आप इस विधि का उपयोग करते हैं तो आपको समीकरणों को में जो x और y वाले पद होते हैं उन्हें समान नहीं बनाना होता। डायरेक्ट हम y का मान जो है समीकरण 1 से या 2 से आप x या y का मान निकाल लीजिए। अगर आप समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं तो आप 2 में रखेंगे, ठीक है। अगर समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं तो आप 1 में रखेंगे। जब मान रखेंगे तो आपको x या y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर उसी मान को उसी समीकरण में रखेंगे तो अगर पहले x का मान प्राप्त होगा तो बाद को y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जान जाएंगे, यानी कि समीकरण नंबर 1 से हमने y का मान यहाँ से प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा मेथड में चेंज कर दिया। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखिएगा 6x - 5y बराबर माइनस का 3 दे रखा है। हमें y के स्थान पे हमें कितना रखना है, 2x + 12, 2x + का 12 बराबर में हम कितना लिख देंगे, माइनस का 3 लिख देंगे। 6x, 5 का पहाड़ा आप 2x बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10x, 12 पंचे 60 बराबर माइनस का 3। 10x में से 6x घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 4x। यहाँ पे माइनस का 3, 60 को आप उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो गया। यहाँ पे 4x
60 में से 3 को जब घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 57 बचेगा। क्यों? 57 ही तो बचेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 6x माइनस का 5y बराबर का माइनस का 3 है। यहाँ पे 6x 2x प्लस 12 हो गया। 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूनी 10x हो गया। 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 12 पंचे 60 आपका माइनस का हो गया बराबर माइनस का 3। 10x में से आप 6x घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? माइनस का 4x बचेगा। 60 को आप 3 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। 60 में से 3 को जब घटाएंगे तो आपका प्लस का 57 बचेगा। कितना बचेगा? 57 बचेगा। चलिए एक बार सवाल हम देख लेते हैं, कहीं पे फॉल्ट हुई है। देखिए सवाल नंबर 5 में हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमसे कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे 6 जोड़ दिया गया तो x प्लस 6 बटा वाई, ठीक है, यहाँ पे प्राप्त हुआ और बराबर में 1/2 हमने ली। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 2 6 12 y का y। यहाँ से हम क्या करेंगे? y का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया। द्वितीय शर्त से देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहता है, हाँ यहाँ पे एक गलती ये हुई है, हाँ गलती ये हुई है, हमने जो है सवाल नंबर 6 पढ़ दिया था जबकि सवाल नंबर 5 हम लगा रहे हैं। पहली तो कंडीशन सही है कि 6 जोड़ना है और दूसरी कंडीशन में हमें यहाँ पे ये करना है यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 1/3 हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये पूरा का पूरा ये मेथड ही गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यानी द्वितीय शर्त में हमें इस सवाल में कहता है यदि हर में 7 जोड़ दिया जाए, यानी कि x बटा वाई, तो प्लस का यहाँ पे 7 कर देंगे और बराबर में हमसे कहता है 1/3 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 का पहाड़ा आप x बार पढ़ेंगे तो 3x हो गया, y प्लस आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x माइनस का y बराबर 7, इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब देखिएगा समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x माइनस का y और बराबर का हम लोग 7 लिखेंगे। यहाँ पे 3x y के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 2x प्लस का 12 बराबर का 7। यहाँ पे 3x माइनस का 2x माइनस का 12 बराबर का 7 हो जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे तो आपका केवल x बचेगा। 12 को उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा 7 की तरफ। 12 और 7 आपके 19 होते हैं। x का मान हमें 19 प्राप्त हुआ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारी है 2x प्लस का y, 2x प्लस 12 बराबर का y। x का मान हमें यहाँ पे रखना है तो 19 रखेंगे बराबर का y। 19 दूना आपका 38 हो जाएगा प्लस का 12 बराबर y। ठीक है, यहाँ पे 38 और 12 आपके कितने होते हैं? 50 होते हैं। 38 2 40 और यहाँ पे 50। हमें भिन्न बताना था तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न को हमने x बटा y नाम दिया था, तो हमारा x का मान 19 प्राप्त हुआ है, y का मान 50। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 में जो हमारी भिन्न होगी वो 19/50 हो जाएगी। अब चलिए सवाल नंबर 6 का हल हम लोग देखते हैं। तो सवाल नंबर 6 में भी हमें यहाँ पे अंश और हर तरीके से सवाल दे रखा है, यानी अंश और हर वाला ही मेथड हम लोग लगाएंगे। चलिए इसका भी हल देखते हैं। सवाल नंबर 6, तो सबसे पहले माना भिन्न बराबर आप मान लीजिए x बटे y, मानेंगे ना। फिर देखिए माना भिन्न बराबर x बटा y, फिर यहाँ पे देखिएगा प्रथम शर्त से है, तो वो देखिए क्या दे रखे हैं, वो देखते हैं। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, प्रथम शर्त, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमसे कहता है जो भिन्न है वो हमें 9/11 प्राप्त होती है। ठीक, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो 11x आपका हो गया, 11 दूना आपका 22 हो गया, 9 का पहाड़ा y बार 9y और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11x 9y को आप इधर लाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, बराबर में 18 22 को 18 तरफ ले गए तो माइनस का हो गया, यहाँ पे 9y। 22 में से 18 को
जब घटाते हैं तो माइनस का 4 बचेगा, ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप मान निकाल लीजिए, ठीक है, तो आपका आसान रहेगा। जैसे कि हम यहाँ से इसको या करके क्या लिख सकते हैं, या फिर इसके आगे में थोड़ा और हल किया जाए तो वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। जैसे कि अभी जो हमने मेथड लगाया था सवाल नंबर 5 में, वही मेथड हम इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। दोनों मेथड आप जान जाएंगे, अच्छा रहेगा। यहाँ पे 22 को आप उधर भेजिएगा, तो 9y प्लस का 18 माइनस का 22, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 9y और माइनस का आपका 4 बचेगा, तो x बराबर आपका मान निकल के आएगा 9y माइनस का 4 बटे में 11। इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, यानी कि x का मान हमने समीकरण नंबर 1 से निकाल लिया है। आप चाहे x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर बराबर आएगा, ठीक है, जो भी आना होगा। तो यहाँ पे अब देखिएगा द्वितीय शर्त से, चलिए देखते हैं। तो द्वितीय शर्त में क्या कहता है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक, अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो x में भी हमने 3 जोड़ दिया, y में भी हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया, क्योंकि अंश है x और हर है y। हमें भिन्न प्राप्त होती है 5/6 प्राप्त होती है। गुणा करिए, 6 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो आपका 6x हो जाएगा, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, 5 का पहाड़ा y बार पढ़ेंगे तो 5y और 5 तिहाई आपका 15 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 6x, 5y को आप इधर लाएंगे तो आपका माइनस का हो गया 15, 18 को 15 की तरफ ले गए तो माइनस का हो गया, पक्षांतर किया गया है। 18 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस का 3, और ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से x का जो मान है वो हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो यहाँ पे समीकरण 2 को उतारा जाए, उतार लिया हमने, राइट कर लिया बोर्ड पे। यहाँ पे हमें x का मान, तो 6 गुणे यहाँ पे हमें 9y माइनस का 11 नहीं है 4 और बटे में 11 है, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 6 9 54, y 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 24 हो गया, बटे में 11, माइनस का 5y माइनस का 3, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 54, y आपका बनेगा माइनस का 24, 11 25 आपका 55y हो गया, ठीक है। बटे में क्या लिखेंगे, 11 लिख दीजिए, बटे में हम लोग क्या लिखेंगे 11 बराबर माइनस का 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 54y था, ठीक, यहाँ पे आपका 54y है और माइनस का यहाँ पे 24 माइनस का। अब देखिएगा 55y में से आपको क्या करना है, 55y में और यहाँ पे 54y, 55 में से आप 54 घटाएंगे तो आपका माइनस का y बचेगा और माइनस का 24 लिख देंगे। 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 11 तिहाई आपका 33 हो जाएगा, माइनस का y माइनस का 33 की तरफ आप 24 ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। 33 में से आप 24 घटा दीजिए, जब 24 घटाएंगे ना तो आपका 9 बचेगा, 9 का है क्या होगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब चलिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारी है x बराबर 9y माइनस का 4 बटे में 11। हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 9 प्राप्त हुआ है, माइनस का 4 बटे में 11, 9 9 81 माइनस का 4 बटे 11। 81 में से आप 4 घटा दीजिए, तो 81 में से जब आप 4 घटाएंगे ना तो आपका कितना बचेगा, 77 बचेगा। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, आपका x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे हमें y का मान 9 प्राप्त हुआ है, x का मान हमें 7 प्राप्त हुआ है। तो चलिए
इस बॉक्स में या फिर चलिए इस साइड में हम लोग लिख देते हैं इसके आगे तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y हमने माना था, तो x का मान हमें 7 प्राप्त हुआ है, y का मान हमें 9 प्राप्त हुआ है। यानी कि सवाल नंबर 6 में हमें भिन्न बताना था, तो भिन्न आई है 7 बटे 9। अब चलिए सवाल नंबर 7 का हल हम लोग समझ लेते हैं कि सवाल नंबर 7 में हमें क्या करना है और इसका हल हम लोग कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 7 देखिए, इसके बाद सवाल 6 तक के प्रश्नों का हल हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 7 का हल समझेंगे। देखिए सवाल नंबर 7 में दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे माना पहली संख्या बराबर x मान लिया, दूसरी संख्या आप क्या करेंगे y मान लेंगे। प्रथम शर्त से बात को समझने का प्रयास करें और कुछ नहीं। प्रथम शर्त से दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। संख्याओं का अंतर का मतलब होता है माइनस का निशान, ठीक है। योग का मतलब प्लस का निशान। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे द्वितीय शर्त में कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x बराबर 3y। यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिएगा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है x माइनस वाई बराबर 26। हमें x के स्थान पे 3y लिखना है। तो देखिएगा समीकरण 2 को उतारा गया, यानी कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को यहाँ पे उतारा गया है। x के स्थान पे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y घटाओगे तो 2y आपका 26, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6। y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, y का मान हमें 13 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रखेंगे, अगर y का मान रखेंगे तो x का मान आना निश्चय है, ठीक है। तो x का मान अगर आपको y का मान पहले प्राप्त होता है, y का मान आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे आप 2 में रखेंगे, ठीक है। जो x का मान प्राप्त होना होगा वही प्राप्त होगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसा कि हम रख के आपको दिखा रहे हैं, तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पे हमें 26 प्राप्त हुआ। तो हमें y के स्थान पे कितना रखना है, y के स्थान पे हमें 13 रखना है बराबर 26। 13 को आप उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो गया, 26 और 13 आपके कितने होते हैं, 39 होते हैं। तो अतः पहली संख्या बराबर हमने क्या माना था x, तो x का मान 39 आया है। और दूसरी संख्या हमने क्या माना था, तो हमें दूसरी संख्या हमने y माना था, y का मान कितना आया है, 13 आया है। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का भी हल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 8 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 8 जो है उसका हल हम लोग चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हल होगा। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 कहता है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह
साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस पूरे पॉइंट का जो मास्टरमाइंड ये है कि हम ये लिख दें, हमको दूरी नहीं पता है। हम यहां पे लिखेंगे माना घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी बराबर x किलोमीटर। हमने यहां पे लिख लिया माना घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे हम एक बार क्या करते हैं, पैदल, यहां पे देखिएगा पैदल चाल निकाल लेते हैं। तो पैदल जब चाल आप निकालेंगे तो चाल बराबर आपका सूत्र क्या होता है, दूरी बटा आपका क्या होता है, समय होता है। दूरी बटा आपका क्या होता है, समय होता है। दूरी बटा आपका समय होता है। ठीक है, तो यहां पे दूरी बटा समय होता है। चलिए देखिएगा यहां पे पैदल चाल यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पैदल चाल जब आप निकालते हैं वो देखिएगा, वो हम आपको बतलाते हैं। दूरी कितनी है, x। चलिए समय देखते हैं। जब वो इंसान यानी जो बच्चा है वो जब पैदल चलता है उसे 6 घंटे लगते हैं, सवाल में दे रखा है, तो x बटा 6 हो गया। अब चलिए साइकिल की चाल निकालते हैं। साइकिल की चाल बराबर, तो दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिएगा यहाँ पे दूरी कितनी मानी है, x। अब देखिए समय, जब वो साइकिल से चलता है तो उसको कितने समय लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। तो बटे में हम क्या लिखेंगे, 2। तो पैदल चाल बराबर दूरी बटा समय यानी x बटे 6 आ गया। साइकिल की चाल बराबर दूरी बटा समय x बटा 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिएगा अब यहां पे देखिएगा, अब आगे पढ़ते हैं सवाल में। यदि साइकिल की औसत चाल हमारी है x बटे 2, साइकिल की औसत चाल, ठीक है, उसके पैदल चाल से, तो पैदल चाल कितनी है, x बटे 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो हम क्या करेंगे, पैदल वाले में 7 जोड़ देंगे। सवाल को आप समझिए और कुछ नहीं, कहता है जो साइकिल की चाल है वो पैदल चाल में कितना लगता है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी कि प्लस का कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अब देखिएगा इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे 6 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे x बटा 2 हो गया, x बटा 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो आपका 42 हो जाएगा, यानी 6 सते 42, बटे में हम 6 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा 6 का पहाड़ा यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे तो 6 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 6x हो गया, 2 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 2x हो गया, 2 का पहाड़ा 42 बार तो 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6x माइनस का 2x बराबर का आपका 84। 6x में से आप 2x घटाएंगे तो आपका 4x बचेगा, बराबर में 84। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया, यानी कि x का मान हमें 21 प्राप्त हुआ। यानी कि हमने माना घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी x किलोमीटर है, तो यहाँ पे हमें दूरी निकालना था, तो यहाँ पे लिख देंगे। और तो हमें यहाँ पे चाल भी निकालनी है, यानी सवाल में पैदल चाल और साइकिल चाल निकालना है। तो चलिए x का मान हमें 21 प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः पैदल चाल बराबर, हमने x बटा 6 लिखा था तो यहाँ पे 21 बटा 6 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप भाग कर दीजिए, 6 से 21 को आप भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 6 त्रिक 18, यहाँ पे 3 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 6 पंचे 30, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, किलोमीटर प्रति आवर्स। यहाँ पे देखिएगा साइकिल की चाल, भैया साइकिल की चाल भी निकाल लेते हैं ना, तो साइकिल की चाल बराबर हमने माना है x बटा 2, x का मान 21 बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो 10.5, 10.5 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब